जहां पर पाप हो रही, यदि हिम्मत नहीं है तो सिर झुका करके भाग जाना। अगर हिम्मत है तो उस पाप को रोकने का प्रयास करना। पाप को देखना भी पाप कहा गया है। पाप जहां पर हो रही वहां देखना मत मेरे प्यारे। ये पहला सूत्र है। पाप को होते हुए कभी करना तो छोड़िए, करना तो बात की बात है, देखना पाप है, समझ रहे हैं। और दूसरा सूत्र, अतिथि भी तेरे दरवाजे पर आए तो सदा सत्कार करना। अतिथि देवो भव। कोई मेहमान आ गया है, कोई भिखमंगा आ गया है, प्रेम इतना करो कि जाने का मन न करे, और जब जाए तो जाते जाते उसके आंखों में आंसू आ जाए, इतना प्रेम करो। क्योंकि भिखमंगा भी जब दरवाजे पर आता है मेरी माँ, मुफ्त में ज्ञान दे करके जाता है। मैं भी आपकी तरह कभी रुपया पैसा वाला हुआ करता था, जिंदगी में किसी को 1 रुपया दान में नहीं दिया, आज कटोरा लेकर के घूम रहा हूं। आप मेरी तरह मत बनिए, आप पहले देना सीखिए। और जिस व्यक्ति ने देना सीखा है उसने भगवान से पाना सीख लिया। प्यारे, दोगे तो लौट करके आएगा, नहीं दोगे तो मांगने का अधिकार गंवा दोगे। इसलिए सबसे पहले देना सीखिए मेरे प्यारे। तुम्हारे दरवाजे से कोई भिखमंगा भी खाली हाथ ना जाए बेटा, इसका प्रयास करना तुम। और तीसरा सूत्र है, शत्रु भी तुम्हारे शरण में आ जाए ना तो क्षमा करना सीखना। दया की भाव तुम्हारे मन में होनी चाहिए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आपका कोई बैरी कोई शत्रु भी क्यों ना हो, हे दृष्टि से मत देखिए। यदि वो आ गया है आपके पास में, आपकी शरण में आना चाहता है, तो दौड़ करके गले लगाइए उसे। शत्रु भी आए तो शरण में क्षमा करना सीखिए। क्यों? बोले क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वास्तविक में जो बड़े होते हैं वो क्षमाशील होते हैं, और जो क्षमाशील होते हैं वास्तविक में वही बड़े होते हैं। जो क्षमा करना नहीं जानता वो कितनों भी बड़ा क्यों ना हो प्यारे, वो बड़ा नहीं, वो हमेशा छोटा रहता है। और जिसने क्षमा करना सीख लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा है। क्षमा बड़न को चाहिए। बड़े हो, बड़े बनने का मन करे मेरे प्यारे, तो क्षमा जीवन में उतर करके आ जाए। ये 3 सूत्र परीक्षित को दिया। जाते जाते पांडवों ने कहा, एक गलती मत करना बेटा, ये जो कक्ष बना है इसमें कभी मत जाना। बड़े बुजुर्ग यदि किसी बात के लिए मना कर रहे हैं तो कम से कम बेटा 20 बार उसके बारे में सोचना कि बड़े बुजुर्गों ने मुझे इस काम के लिए क्यों मना किया है। आजकल के हम लोग बच्चे लोग ना महाराज समझते नहीं हैं और कहते हैं बुजुर्ग हो गए तुम्हें कुछ नहीं आता। अरे उतनी जितनी बसंत देखी है उतना तो तुम्हारा जीवन नहीं है। इसलिए बड़े बुजुर्ग क्यों कह रहे हैं जरूर विचार करिएगा इसको। पांडवों की स्वर्गारोहण हो, कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया सिवाय युधिष्ठिर। सबका पतन हुआ, स्वर्ग तक तो केवल युधिष्ठिर भाई आ गए। लेकिन जाते जाते युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। सैनिकों ने कहा महाराज ये नरक है। एक बात यहां पर समझिएगा, युधिष्ठिर कहता है भगवान मैं निष्पाप हूं, मैंने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया। और इस राजस्थान की पावन भूमि पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, किसी में यह हिम्मत है कि छाती पर हाथ धर के ये कह दे कि महाराज मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। युधिष्ठिर कहता है मैं निष्पाप हूं, और मैंने जब पाप किया नहीं तो मुझे नरक का दर्शन क्यों कराया। भगवान कहते हैं मैं मानता हूं तुम निष्पाप हो, गलती कहां पर हुई। महाभारत युद्ध चल रही थी तो मैंने तुमको कहा था कुछ बोलने को, तुम्हारे मुंह से क्यों निकला नरोवा कुंजरोवा, क्यों निकला तुम्हारे मुंह से। और तुम्हारी गलती से निकली गई झूठ। अब बताइए गलती से निकल रही है झूठ तो महाराज सजा क्यों मिली, नरक का दर्शन करने को। और आप और हम तो 10 झूठ बोलेंगे नहीं, सुबह 9 बजे तक तो पेट का हजम नहीं हो रहा है। नरक में घर बनाएंगे कि महाराज वहां किराए में रहेंगे, क्या करेंगे जरा अपना अपना विचार कर लीजिए मेरी माँ। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ बोलना बंद कर दीजिए। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है।
और सत्य से बढ़कर के कोई जगत में धर्म नहीं। आहा, स्वर्गारोहण हुई, पांडव चले गए। परीक्षित जी बड़े सुंदर राज्य शासन को संभाल रहे हैं। बड़े साधु चरित्र के रहे परीक्षित। बचपन से ही संतों की सेवा में लगे रहते, संतों के आश्रम में जाते, कुटिया में जाकर के मटकी में जल भर देते, ये रोज उनका ड्यूटी। झाड़ू पोछा लगा देते, साफ सफाई कर देते, समय मिल जाता तो संतों की चरण दबा दिया करते। लेकिन एक क्षत्र सम्राट है, कौन करने देगा? संतों ने एक दिन मिलकर के कहा, बेटा राजन हो आप इस तरह का कार्य मत किया करें। तो परीक्षित जी महाराज ग्वाले का बेस बना करके चले जाते, लेकिन संतों की सेवा नहीं छोड़ी, संतों की सेवा करते रहे। ऐसे करते करते जीवन बीता। इरावती नाम की कन्या से इनका विवाह संपन्न हुआ और विवाह करके आए तो 4 बेटे हुए। धीरे धीरे सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ जन्मेजय। अब देखिए, पांडवों ने कहा था इस कक्षा की ओर मत जाना। आज उन बातों पर विचार नहीं कर पाए परीक्षित। विचार करने लगे, मुझे मना क्यों किया है? जाकर के उसी कक्ष के दरवाजे को खोले। दरवाजे को खोले तो एक बड़ा भारी संदूक दिखा। ढक्कन को खोला गया तो एक सोने की मुकुट दिख रही, चमक रही, वो भी मणि जड़ित है। इतनी सुंदर मुकुट छुपा करके रखा, बाबा ने मुझे बताया नहीं। और उसी मुकुट को धारण कर लिया परीक्षित ने। आहा, और जैसे घर से बाहर निकले, जंगल की ओर पहुंचे। बीच जंगल में तो आज परीक्षित को एक भयानक दृश्य देखा। कैसा दृश्य? आपने देखा होगा बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन यहां जो बैल दिख रहा है परीक्षित को केवल 1 पैर है, 3 पैर कट चुके हैं। वो बैल बेचारा थर थर कांप रहा है और उसके सामने एक गौ माता खड़ी होकर के रो रही है। बैल उसे समझा रहा है, माँ चुप हो जाओ। क्यों रोती हो माँ? मेरी इस दशा को देख करके रोना आ रहा है, मत रो माँ, शायद मेरा कर्म ऐसा होगा, माँ चुप हो जाओ ना। ऐसा बैल समझा रहा है। परीक्षित ने कहा, कौन है बाबा, आप कौन है? और ये गौ माता जो रो रही है कौन है? परिचय दीजिए मुझे। बैल ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, मेरा ही नाम धर्म है। और ये गौ माता जो सामने खड़ी है, नहीं कोई और नहीं बेटा, ये माता पृथ्वी है। धर्म के ऊपर में जब आघात होता है ना, तो माता पृथ्वी को ही तो सहना पड़ता है। बड़ी दुखी हो रही है मां पृथ्वी धर्म की दशा को देख करके, क्योंकि धर्म के 3 चरण कट गए। जिस समय सतयुग चल रहा था तो 4 चरण बरकरार थे, धर्म के 4 चरण। आपने सुना होगा, गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रगति 4 पद धर्म के, अकल मह एक प्रधान, एन केन विधि दिन हो, दान करें कल्याण। धर्म के 4 चरण में महाराज 3 चरण कट गए, 1 बचा है दान का, संभाल के रखिएगा। आजकल का पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है दान नहीं करना चाहिए, तो क्या करोगे? पाप करना चाहिए। दान रूपी जो धर्म बचा हुआ है उसे जिंदा रखिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओ। 3 चरण तो कट गए, कौन कौन कटा? 4 चरण क्या है? सत्य, दया, पवित्रता, और चौथा नंबर पर आता है दान। सतयुग जाने के बाद सत्य ऐसा चला गया हमारे जीवन से, अब तो ये देखने को मिलता है, मनुष्य एक बार सत्य बोल लेता है ना, ऐसा लगता है हरिश्चंद्र के बाद तो मेरा ही नंबर है। और झूठ का यदि कार्य कोई कर ले, पाप का प्रयास करता है, पड़ोसी को भी पता ना चले। अगर पता चल गया, आपने पूछ लिया, भैया आपके हाथों से ऐसा कैसे हो गया? कहेंगे प्रभु की शायद यही इच्छा थी। ये विडंबना है। सत्य तो जीवन से चला गया। और जब त्रेता आई ना, तो महाराज दया भी समाप्त हो गई। आजकल किसी के मन में जरा भी दया नहीं है। रोड पर लोग एक्सीडेंट होकर के मर रहे हैं, पानी के कारण तड़प रहा है मरने वाला व्यक्ति, पानी नहीं पिलाएगा, सेल्फी जरूर मारेगा, वीडियो जरूर बनाएगा एक्सीडेंट का, लेकिन पानी पिलाने के लिए सामने नहीं आएगा। दया का भाव मन में नहीं रहा किसी के प्रति। और तीसरी होती है पवित्रता। ये भी कहाँ रही पवित्रता?
क्या शौच है, क्या पवित्रता है, ये भी हमारे जीवन से जा रही है धीरे धीरे। और आजकल तो हमारी माताएं भी नहीं बचा पा रही हैं पवित्रता को। रसोई गृह में जहां चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, माताएं चप्पल पहन करके महाराज भोजन बना रही हैं। मैं एक शहर में कथा गाने गया था, मुझे स्मरण है आज भी, वो माता की आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है। अब उनकी रसोई के बगल में मुझे रहने का मेरा कमरा दिया, वो चप्पल बना करके फिल्मी गाने गा रही हैं और महाराज भोजन बना रही हैं। हमने कहा क्या असर होगा भोजन पर? भोजन को भोजन बना मत दीजिए मेरी माँ, भोजन को प्रसादी बना करके परिवार को खिलाइएगा। भोजन बना रहे हैं तो राधे 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 कृष्ण 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 कहते कहते भोजन बनाइए। वो भोजन भोजन नहीं, प्रसादी तैयार हो जाएगा और प्रसादी को परिवार में खिलाओगे, जीवन में कभी विकृति नहीं आएगी। अब वो मैया फिल्मी गाने गा रही, चप्पल पहन करके भोजन बना रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने पूछ लिया, मैया ये क्या कर रही है चप्पल पहन के? मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहते हैं महाराज जी घर में मार्बल लगी है, भोजन आप बनाओगे क्या, इतनी ठंडी लगती है। मैंने कहा गलती हो गई माँ, आज के बाद नहीं बोलेंगे। उस दिन से मैं बोलना बंद कर दिया। क्यों किसी को कहना, जैसा आप जी रहे हैं। देखिए समझाना हमारा धर्म है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। धर्म शास्त्र केवल समझा सकती है, आप पवित्रता को बचा करके रखें। ये भी जीवन से जा रहा है, अब कुछ भी नहीं बचा, केवल एक बचा है। एन केन विधि दिन है दान करें कल्याण। वो दान रूपी चरण जो बचा हुआ है मेरी माँ, उसे कभी मत भूलिएगा। जहां कहीं पूजा पाठ कथा में जा रहे हैं, जहां मंदिर पर जा रहे हैं, कुछ न कुछ प्रभु को भेंट दे करके जरूर आइएगा।